तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप सभी को हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन है सही करते हैं। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है, राम सागर वन विहार कहाँ स्थित है? बताओ फटाफट से कमेंट कर दो, राम सागर वन विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भरतपुर, बांसवाड़ा, कोटा या धौलपुर। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम सागर वन विहार कहाँ पर है? फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी से। राम सागर वन विहार आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा धौलपुर। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राम सागर वन विहार की बात करें तो राम सागर वन विहार मेरे प्यारे विद्यार्थियों धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में जूना महल कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जूना महल। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जूना महल आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन पहले भी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछा गया था कि जूना महल कहाँ स्थित है, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या अलवर। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जूना महल कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, जूना महल कहाँ पर है? डूंगरपुर में, ठीक है ना। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जूना महल की बात करें तो जूना महल डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वन की आशा, ठीक है ना, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो, सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले की क्लास में भी बताया था, ठीक है ना। चलो बताओ, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? वन की आशा के नाम से जाना जाता है बनास, लूणी, चंबल या फिर माही। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर आप जेल प्रहरी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइबर कर दो, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? 12, जोधपुर, टोंक या झुंझुनू। बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा सर? केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र की बात करें तो यह जोधपुर में स्थित है। कहां पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहां पर है? जोधपुर, राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो, सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो फटाफट से। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात की जा रही है, कौन सी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें, बेराट, जरगा, तारागढ़ या गुरु शिखर। चलो कमेंट कर दो फटाफट से, सभी विद्यार्थी कमेंट करो। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और कर्नल जेम्स टोड द्वारा इस गुरु शिखर को क्या कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? संतों का शिखर कहा था। क्या कहा था? संतों का शिखर किसे बताया था? गुरु शिखर को बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है। राजस्थान में खेल के उपकरण कहां पर बनते हैं? फटाफट से कमेंट कर दो, राजस्थान में खेल के उपकरण कहां पर बनाए जाते हैं? दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़ या कोटा। चलो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खेल के उपकरण की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो राजस्थान में खेल के उपकरण बनते हैं हनुमानगढ़ जिले में। कहां पर बनते हैं? हनुमानगढ़ इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा? खेल के उपकरण आपसे पूछा जाए तो हनुमानगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज़ादी से पहले अपना राजस्थान क्षेत्र क्या कहलाता था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था, क्या कहलाता था आज़ादी से पहले? राजपुताना, संयुक्त पर्यांत, मध्य प्रदेश या बंग प्रदेश। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज़ादी से पहले जो अपने राजस्थान का क्षेत्र था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजपुताना के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? राजपुताना के नाम से जाना जाता था। क्योंकि यहाँ पर राजाओं का आधिपत्य रहा है। क्या रहा है? राजाओं का आधिपत्य रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर में हवाई पट्टी स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। राजस्थान के किस शहर में हवाई पट्टी स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बूंदी, कोटा। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हवाई पट्टी किस जिले में स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा सर। कहाँ पर है हवाई पट्टी? किस जिले में स्थित है? जोधपुर, इसका राइट हो जाएगा। ए करेक्ट होगा, जिन्होंने ए लगाया है उस सभी का राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केवलादेव गना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? केवलादेव
गना पक्षी विहार कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर, झालावाड़, भरतपुर या चित्तौड़गढ़? फटाफट से राइट आंसर दे दो, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी राइट आंसर बता दो। केवलादेव गना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? भरतपुर में हो जाएगा। कहाँ पर है? केवलादेव गना पक्षी विहार कहाँ पर है? इसका सी करेक्ट होगा, भरतपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? प्रश्न आ सकता है, पहले भी जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया था, ठीक है ना। पहले भी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, नवलखा झील, नक्की झील, फलोदी या पुष्कर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करते चलो, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। राजस्थान की सबसे गहरी झील की बात करें तो नक्की झील है। कौन सी झील है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नक्की झील राजस्थान की सबसे गहरी झील है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लोहागढ़ किला कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा किला? लोहागढ़ किला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहागढ़ का किला राजस्थान में कहां पर है भाई साहब? जयपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर? चलो बताओ, करेक्ट आंसर दे दो, फटाफट से राइट आंसर बताओ। लोहागढ़ का किला राजस्थान में कहां पर है? कौन से जिले में स्थित है लोहागढ़ किला? मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोहागढ़ किले की बात करें तो ये किला भरतपुर में है। कहां पर है? लोहागढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, लोहागढ़ भरतपुर में। कहां पर है लोहागढ़ किला? भरतपुर, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी। राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर? मीनाकारी गहने की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो राजस्थान में जयपुर में मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं? जयपुर में मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर या झीलों की नगरी कहा जाता है? राजस्थान में किस नगर को झीलों का नगर या फिर झीलों की नगरी कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? धौलपुर, जैसलमेर, जयपुर या उदयपुर? चलो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान के किस नगर को झीलों का नगर या नगरी कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों झीलों का नगर या नगरी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, ठीक है ना। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थी तो मैंने आपको पहले ही बताया था, गुरु शिखर, ठीक है ना। गुरु शिखर अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए स्टार लगा लो। जेल प्रहरी वालों, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है और ये क्वेश्चन आपके पहले भी परीक्षा में पूछी जा चुकी है, ठीक है ना, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, किस में प्रसिद्ध है? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में? चलो ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से कमेंट ठोक दो, ठीक है ना। कमेंट होना चाहिए। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, किस में प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, तीरंदाजी में। किस में? राजस्थान का जो लिम्बाराम है किस में प्रसिद्ध है? तीरंदाजी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से कमेंट करो। सभी को आता होगा, ठीक है ना, सभी को आता होगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बताने वाला। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है राजस्थान में? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर? मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं बताने वाला हूँ, इसको लास्ट में आंसर बताऊंगा। सभी को आता भी है, ठीक है ना, तो कमेंट होना चाहिए जिनको भी आता है 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। चेन्नई, पारादीप, कांडला या मुंबई? कौन सा बंदरगाह राजस्थान के निकट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा? कांडला बंदरगाह, ठीक है ना। जो ये कांडला का बंदरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, कोटा, उदयपुर या जयपुर? फटाफट से राइट आंसर बता दो। रातानाडा हवाई अड्डा राजस्थान में कहाँ पर हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर सर, जोधपुर में हो जाएगा, ठीक है ना। याद कर लेना, परीक्षा में आ सकता है कि रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? बिल्कुल जोधपुर इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वैभव का द्वीप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है राजस्थान में? जयपुर, कोटा, जोधपुर, बूंदी, जैसलमेर, बाड़मेर? बताओ फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाएगा? जयपुर को, ठीक है ना।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर को वैभव का द्वीप कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नागनेची माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? कौन सी माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागनेची माता, ठीक है ना। नागनेची माता का मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर, जैसलमेर, टोंक या बीकानेर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागनेची माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? नागनेची माता का मंदिर की बात करें तो ये बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पर है? बाड़मेर। इसका ए राइट हो जाएगा, जिन्होंने ए लगाया है उनका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे क्वेश्चन आपके जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी, बीएसटीसी परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। चलो बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। फूलों की मंडी राजस्थान में किस जिले में? फटाफट से कमेंट कर दो, फूलों की मंडी कहाँ पर है? पुष्कर, अजमेर, हिंडोली, बूंदी, जयपुर, कोटा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूलों की मंडी पूछी जा रही है आपसे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ओनली फूलों की मंडी राजस्थान में पुष्कर, अजमेर में है। कहाँ पर है? पुष्कर, अजमेर में फूलों की मंडी स्थित है। प्रश्न आ सकता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खम्बू का नगर किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी कमेंट करते चलो, खम्बू का नगर किसे कहा जाएगा? रणकपुर, पाली, नैनवा, बूंदी, पुष्कर, अजमेर, आमेर, जयपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खम्बू का नगर किसे कहा जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, रणकपुर पाली को खम्बू का नगर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रणकपुर पाली है ना, रणकपुर पाली को खम्बू का नगर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का मैराथन किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैराथन किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दिवेर घाटी को, हल्दी घाटी को, रणथंभौर या पुष्कर? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का मैराथन किसे कहा जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो सभी विद्यार्थी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिवेर घाटी राजसमंद को, हल्दी घाटी चित्तौड़गढ़ को, रणथंभौर सवाई माधोपुर को या पुष्कर अजमेर को? बिल्कुल ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान का मैराथन दिवेर घाटी राजसमंद को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले होते हैं? सर्वाधिक मसाले कौन से जिले में उत्पादित होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन, इसको हम लगा सकते हैं। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? जयपुर, बूंदी, गंगानगर, बारां? सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 12 जिले में। कहाँ पर होते हैं? 12, इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बना हुआ है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, फटाफट से कमेंट कर दो, सभी विद्यार्थी कमेंट करो, क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। लगातार क्लासें देखनी है हमको जेल प्रहरी की, चतुर्थ श्रेणी की, तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लो। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र, कपास अनुसंधान केंद्र की बात की जा रही है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कहाँ पर है? गंगानगर में है। कहाँ पर है? गंगानगर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में कौन से स्थान पर आता है? ये भारत हो गया, और राजस्थान वन क्षेत्र की दृष्टि से मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से स्थान पर आएगा? 90वें स्थान पे, ठीक है ना, याद कर लेना। राजस्थान वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में 90वें स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? 90वें स्थान पर आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अंडे की टोकरी कहा जाता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसे कहा जाएगा अंडों की टोकरी? हनुमानगढ़, नागौर, अजमेर या फिर कोटा? अंडों की टोकरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में अजमेर को कहा जाता है, अजमेर को, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अंडे की टोकरी किस जिले को कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो, सभी विद्यार्थी कमेंट करो, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, नागौर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का मैनचेस्टर की बात करें तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाएगा? भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है ना। इसका ए राइट हो जाएगा, राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाडा रानी की बावड़ी कहाँ पर है? हाडा रानी की बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोडा राय सिंह में है। कहाँ पर है? टोडा राय सिंह में हाडा रानी की बावड़ी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां स्थित हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कृषि उपज मंडियां होती हैं, वो कौन से जिले में सर्वाधिक हैं राजस्थान में? चलो बताओ, कोटा, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि मंडियां की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा जिले में है। कौन से जिले में है? कोटा जिले, शिक्षा की नगरी, ठीक है ना।
कोटा शिक्षा की नगरी के अंदर सबसे ज़्यादा कृषि उपज मंडियां स्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर होना चाहिए। सबसे लंबी जल सुरंग की बात करें तो मानसी वाकल सुरंग है। कौन सी है? मानसी वाकल राजस्थान की सबसे बड़ी जल परिवहन सुरंग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा क्वेश्चन आया है। खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर राजस्थान पहले रैंक पे आएगा। खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? राजस्थान को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खमनोर की पहाड़ियां किस नदी का उद्गम स्थल है? जो खमनोर की पहाड़ियां हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनास नदी का उद्गम स्थल है। कौन सी नदी का है? बनास नदी का उद्गम स्थल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में है राजस्थान में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। कोकरा की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? उदयपुर, सिरोही, अजमेर, राजसमंद? फटाफट से राइट बता दो। कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर कोकरा की पहाड़ियां की बात करें तो कोकरा की पहाड़ियां अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पर है? कोकरा की पहाड़ियां अजमेर में स्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती है उसे क्या कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो पहाड़ों पर छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती है, ठीक है ना। उनको क्या कहते हैं? गोपना, कोरवा, टिप्पा, टोपा या उपरोक्त सभी? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर जो सहरिया जनजाति के लोग हैं वो पहाड़ों पर छोटे छोटे जो पहाड़ी नुमा घर बनाती है उसको गोपना भी कहते हैं, कोरवा भी कहते हैं, टिप्पा भी कहते हैं और टोपा भी कहते हैं, यानी कि डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के मॉडल पेपर, आज की क्लास में हमने जेल प्रहरी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे।